दिस इज़ गौरव हियर। मेरा नाम गौरव है। नमस्कार सभी लोगों को। मैं आज आप लोगों के बीच में एक बहुत सुंदर सा प्लान, जहाँ पे एक अच्छा मतलब आप इनकम जनरेट करने का अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही अच्छी अर्निंग कैपेसिटी यहाँ पे आप ले सकते हैं। और इसकी मैं बताऊँ तो क्या बताऊँ आप लोगों को, मतलब अभी तक मैंने MLM इंडस्ट्री में ऐसा प्लान ना देखा है ना देखूँगा। क्यों? क्योंकि जैसे जिस दिन मैंने इस प्लान को सुना था ऑनलाइन, एक फ्रेंड के थ्रू, जो मेरा फ्रेंड है, मेरा जो अपलाइन है वो जापान का है, और उन्हीं के थ्रू हमें ये प्लान मिला है। तो मैंने पूरी रात इसको स्टडी किया, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे MLM प्रोग्राम को आप देखते होंगे, मल्टी लेवल मार्केटिंग का, कि प्रोडक्ट बेस्ड बहुत सारी कंपनी आपको मिलती है, जहाँ भी आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं तब जाके आपके बिजनेस फॉलोइंग क्रिएट होंगे, तब आपको कंपनी पैसा देती है। लेकिन ये बिल्कुल ही अलग है। अभी मतलब आप कह सकते हो कि इस सदी का सबसे पहली ये नेटवर्क स्कीम ऐसी कंपनी जो आई है, जिसके तुलना में कोई भी कंपनी नहीं है। तो टाइम वेस्ट बिना किए हुए मैं इस प्लान को आप लोगों के सामने रखता हूँ। इस कंपनी का नाम है हेक्सा। ठीक है, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम, मतलब आप लोगों के बीच में ये नया शब्द सुनने को मिल रहा है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ईजिली इसको डिफाइन इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ बेसिक से बेसिक को मैं जानकारी दे सकूँ, ताकि आप एक छोटा से मध्यम वर्ग के लोग से लेके बड़े वर्ग के लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो इस कंपनी का नाम है हेक्सा। दोस्तों, इस कंपनी की खूबी क्या है, इसकी प्लान ही सबसे बड़ी इसकी खूबी, इसकी खूबसूरती इसके प्लान में आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। मैं बेसिक मतलब कंपोनेंट वाइज इसको तोड़ूंगा, ताकि आप लोग को बखूबी अच्छे से समझ में आए ये प्लान। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपके इस कंपनी का प्लान आपके सामने रखना चाहता हूँ। कंपनी का नाम हेक्सा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ कंपनी का नेमिंग भी कर दिया है। इसको कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयर टू पीयर प्रोग्राम। ठीक है, ये आने वाली सदी की पीयर टू पीयर प्रोग्राम। ठीक है, जिसको आप पीयर टू पीयर बोले तो मतलब कि इंस्टेंट विड्रॉ, जहाँ पे आप मतलब कोई भी पैसा का जो लेन देन होता है वो इंस्टेंट होता है, इसमें कोई लेट और कोई डिले नहीं करती है ये कंपनी। ठीक है, ये कंपनी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम। भले ये शब्द आप लोगों के बीच में नया लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको बेसिक आपको मैं बताऊंगा इस चीज़ को, कि आप तरीके से इसको समझ सकें। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम क्या होता है कि ये तो इंसानी तकनीकी द्वारा बना हुआ जो प्रोग्राम होता है, ये प्रोग्रामर डेवलप करते हैं इसको, और ये जो इंसान का इन्वेंशन होता है, ये एक टेक्नोलॉजी के बीच में रखा जाता है। उसके बाद ये टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक रन करती है इसको, उसके बाद ह्यूमन इंटरेक्शन की इसकी कोई नीड नहीं होती है, जिसको आप कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम। तो ये वो चीज़ है। पीयर टू पीयर मैंने आपको बता दिया। ट्रांसपेरेंट क्या है कि ऑल ट्रांजेक्शन्स कैन बी वेरीफाइड ईजिली बाय एनीवन, मतलब ये ट्रांजेक्शन किसी के द्वारा आप वेरीफाई कर सकते हैं। जहाँ जैसे कि इन द केस कि आपको ये पेमेंट कंपनी कहाँ से दे रही है, किस आईडी पे आ रहा है, तो सारी चीज़ ये आपके बीच में ये ट्रांसपेरेंट होता है, ताकि आप इजीली जज कर पाओ कि ये आपको मतलब ट्रांसपेरेंसी मतलब आपको इनकम जनरेट करके देती है। ठीक है, चौथी चीज़ क्या है, ये कंपनी डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है। डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम मतलब कि इसके कोई ऑनर नहीं होते। जाहिर सी बात है मेरे भाइयों, मैंने अभी आपको बताया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर आप इस पार्ट से जोड़ो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिसेंट्रलाइज से जोड़ो, तो जाहिर सी बात है जिस कंपनी में ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं हो सकता, तो उसके कोई ऑनर्स नहीं होंगे। जाहिर सी बात है ऑनर्स नहीं होंगे। जब ऑनर्स नहीं होंगे तो वो कंपनी को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जो कंपनी को जब टेक्नोलॉजी रन कर रही है जहाँ कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है, तो वो कभी बंद नहीं हो सकती। तीसरी चीज़ कि इसको कभी हैक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मिली सेकेंड और उस मिली सेकेंड पे इसके सर्वर ऑटोमेटिक चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो ये है आपका हेक्सा। अब इसके प्लान की बात करते हैं। इसलिए मैंने आपको ये डिटेल्स बताया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हम जिस कंपनी में अपना टाइम देने जा रहे हैं, उस कंपनी में हमारा फ्यूचर सही होगा या गलत होगा। इसीलिए मैंने ये चीज़ आप लोगों को बताया कि ताकि आप इससे जज कर पाओ कि जिस कंपनी में अगर आप टाइम दे रहे हो, तो नो डाउट आप बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म पे आए हो मेरे भाइयों। तो मैं आज इस कंपनी का प्लान बताऊंगा आप लोग को, बखूबी देखें, इसको सुने
और कोशिश करें कि जल्द से जल्द आप लोग भी कामयाब हो। हम जैसे जैसे हमारा टीम अभी वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा टीम है, बहुत सक्सेस टीम है, मतलब लीडिंग टीम है, और हम चाहते हैं कि आप लोग हमारी टीम से जुड़ो। जब इसके प्लान को देखो, समझो, उसके बाद डिले मत करना मेरे दोस्तों, नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो ये है कंपनी की प्लान, जिसको कहते हैं कंपनसेशन प्लान। कंपनसेशन प्लान, कंपनसेशन प्लान मतलब जिसमें इस कंपनी का 6 मैट्रिक्स साइमल्टेनियसली, ठीक है, जिसमें कि इसके कॉम्पेंसेशन प्लान में जहां पे 6 मैट्रिक्स का प्लान होल्ड करता है ये कंपनी, ठीक है। 6 मैट्रिक्स प्लान क्या होता है, आप लोग एक बार अगर किन्हीं भाइयों को अगर नोट डाउन करना होगा तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, वरना मैं अभी डिलीट करता हूँ। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि 6 मैट्रिक्स इनिशियली हम आपके बीच में ये प्लान रखते हैं कंपनी का, ठीक है। तो 6 मैट्रिक्स में कंपनी का, जिसमें 6 मैट्रिक्स में, ठीक है, जिसमें फ्री मैनुअल बोले तो आप मतलब आपकी काइनेटिक तो मतलब कि आपको मैंने अभी बताया 6 मैट्रिक्स साइमल्टेनियसली है, तो जिसमें इस कंपनी की 3 मैनुअल मैट्रिक्स, ठीक है, 3 मैनुअल मैट्रिक्स और 3 ऑटोमेटिक मैट्रिक्सेस है, ठीक है। सॉरी, कभी कभी बिटर हो जाता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि 6 मैट्रिक्स में कंपनी 3 मैनुअल मैट्रिक्सेस होल्ड करती है और 3 ऑटोमेटिक मैट्रिक्सेस होल्ड करती है कंपनी, ठीक है, जिसमें बस खेल है इन दोनों का, और यही दोनों आपके सक्सेस का मंत्र है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा बारीकी से समझना दोस्तों, ठीक है। 3 मैनुअल मैट्रिक्सेस में कंपनी कहती है कि जब इसमें होती है, इसका M3 होता है, M4 होता है और M9 होता है, ठीक है। M3, M4 और M9, और 3 ऑटोमेटिक मैट्रिक्सेस में होती है A3, A4 और A9। ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट है, अपोजिटाइल इन नेचर इसको आप कह सकते हैं। मतलब इसके काम से ये डिपेंडेंट है और इसके काम से ये डिपेंडेंट है, और इसके काम से M9 के काम से A9 डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से क्या है, काम तो आपको सिर्फ M3, M4, M9 में करना होता है, लेकिन इसके काम M3 में काम करोगे तो उसके फायदे आपको A3 में ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे, और M4 में काम करोगे तो M4 का बेनिफिट वो तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, साथ में इसका ऑटोमेटिक चैनल भी, ऑटोमेटिक आपका चैनल खुलेगा और इसका भी बेनिफिट आप उठा पाओगे। मतलब आप दोनों तरीके से बेनिफिट, दोनों मैट्रिक्सेस से आप बेनिफिट उठाते हो, लेकिन काम करना पड़ता है आपको मैनुअल मैट्रिक्सेस से। तो भाइयों, अब मैं बताता हूँ कि कंपनी, तो आपने लगभग ये है कि आप मैं ये कह रहा हूँ कि मैट्रिक्सेस क्या है, शॉर्टेज क्या है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे कि यार मैं कंपनी तो बहुत अच्छी, मतलब मैं प्लान रख रहा हूँ, लेकिन कंपनी का स्टार्टअप के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, कंपनी क्या करती है, ना ही ये कि फिजिकल करेंसी में डील करती है। फिजिकल करेंसी जो आप हाथ से आदान या प्रदान करते हैं, मतलब आप डॉलर, INR, रूबल,
ये सब जितने भी करेंसियाँ देखती हैं इससे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे आप। इसकी अपनी होती है जिसको कहते हैं ट्रॉन। ये क्रिप्टो करेंसी है। अब सोचो सर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम चला तो रहे हो, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम के लिए कुछ स्मार्ट करेंसी भी तो होना चाहिए ना, जो डिजिटल करेंसी आप कह सकते हो। तो डिजिटल करेंसी आप कह सकते हो जितने भी अभी वर्ल्ड वाइड जो क्रिप्टो करेंसी आप कहते हो, क्रिप्टो करेंसी एसेट, जैसे बिटकॉइन हो गया, ठीक है, बिटकॉइन हो गए। एक मिनट भाइयों, मैं थोड़ा सा इस पॉइंट से मैं फिर आऊँगा दोबारा इस पॉइंट पर। पहले मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के एसेट को क्लियर करना चाहता हूँ कि आप, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है ना, और इससे हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है, इसमें हम कितना हद तक प्रॉफिट ले सकते हैं। तो देखिए, ये कंपनी काम करती है ट्रॉन के साथ, और ट्रॉन एक क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, जिसको आप डिजिटल करेंसी कह सकते हैं। जाहिर से बात है कि आप कुछ डिजिटल प्रोग्राम करेंगे तो जाहिर सी बात है वो कंपनी, हाँ, तो डिजिटल करेंसी, ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी को आप डिजिटल करेंसी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप ये सोचें कि ट्रॉन, मैं तो नया नाम सुना, जी हाँ, आपने नया नाम सुना ही होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप ये चीज़ को डील कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि हाँ, आपके लिए तो नया है। लेकिन आपने कभी ना कभी बिटकॉइन का तो नाम सुना होगा मिस्टेकली, कभी फ्रेंड से, कभी कहीं से, या फिर इंटरनेट के माध्यम से कहीं ना कहीं से आपको बिटकॉइन का नाम सुनने को मिला होगा। लेकिन बिटकॉइन है क्या, ये तो बहुत लोगों को पता नहीं है, बस सिंपली जानते हैं कि बिटकॉइन एक करेंसी है। तो भैया, ये भी जैसे ये क्रिप्टो करेंसी है ट्रॉन, उसी तरीके से ये भी एक क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन जब ये स्टार्टअप हुई थी बिटकॉइन 2007 की 8 के आसपास, ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं पता, अगर इसमें मैं मिस्टेक कर रहा हूँ तो पहले आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ, ठीक है। तो बिटकॉइन उसी के आसपास लॉन्च हुई थी, जिस समय बिटकॉइन का वैल्यू था $1 इक्वल टू 1 बिटकॉइन, ठीक है। आप सोचो, अब मैं मैं आपको एक एल्गोरिथम बता रहा हूँ कि यहाँ से देखो कितना बड़ा पावर ऑफ इनकम आप यहाँ जनरेट करोगे। सोच लो सर, अगर ये कंपनी बिटकॉइन किसी ने भी इन्वेंट किया था, तो लोग जब मार्केट में आए तो लोग इसको डिनाई करना शुरू कर दिए कि एक बिटकॉइन, और लोग कहता है ये क्या है, सब बकवास है। लेकिन जब बिटकॉइन आई थी तो इसकी वैल्यू थी, बिटकॉइन की एक बिटकॉइन की वैल्यू थी $1। लेकिन आज देखो आप 2020 चल रहा है, अभी एक बिटकॉइन का वैल्यू है 9 to 10 लाख अप्रॉक्स, ठीक है। अब भाई आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कोई भाई साहब करते होंगे, या फिर किन्हीं को भी ट्रेड का नॉलेज हो, वो देख सकते हैं राइट नाउ कि आज के डेट में आप बिटकॉइन का वैल्यू देखो 9 to 10 लाख, बिटकॉइन का वैल्यू है 9 to 10 लाख अप्रॉक्स। तो सोचो $1 बिटकॉइन जब 2007 में आई थी 8 में, तो उस समय एक बिटकॉइन का वैल्यू था $1। लेकिन उस समय किसी इंसान ने अगर 1000 बिटकॉइन ले लिया होगा, और सोचो आज के डेट में अगर वो विड्रॉ करने जाता है, तो आप सोच लो 1000 बिटकॉइन गुने 9 लाख आप कर लो, उतनी उसकी एसेट होती है। तो मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन का फ्यूचर आप इन्वेस्टमेंट करके कैसे लोग बेनिफिट उठाएं, और नहीं, यही नहीं, एक यूके का एक बंदा था 21 ईयर ओल्ड, जो बिटकॉइन का पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे पहला बिटकॉइन बिलियनियर बना, ठीक है। तो बातें ये छोड़ो बिटकॉइन की, हम आते हैं अपनी करेंसी की, जहाँ